मेरा नाम अकबर अली है और मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में 9 साल हो गए और इन 9 सालों में मैंने मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम किया है, मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम किया है। तो इस कोर्स में जो मैं आपको ये मॉड्यूल करवाने आ रहा हूँ, ये है पाइथन का। पाइथन एआई और एमएल में क्यों ज़रूरी है, चलिए ये देखते हैं। अब आपको तो नहीं पता कि पाइथन के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूँ कि पाइथन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक टू एडवांस हमने इस कोर्स में किस तरह से करनी है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई पाइथन इज़ वाइटल इन एआई एंड एमएल। वाइटल इम्पोर्टेंट सबको पता है। अब पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही सिंपल और रीडेबल है। इसको इजीली हम रीड कर सकते हैं, इजी टू लर्न, सिंटैक्स का बहुत आसान है, क्लोज टू इंग्लिश। आपको यही लगेगा कि आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको यही लगेगा कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स कोडिंग। आपके पास यहाँ पर एक कोड की लाइन से आप मल्टीपल चीजों को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कोई भी ज्यादा कोड नहीं, इसके अंदर एरर्स आते रहते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी। आइडियल फॉर बिगिनर, ठीक है। एक बात मैं पहले बता दूं कि जब एक बिगिनर होता है उसको नहीं पता मैंने क्या करना है, कैसे समझना है चीजों को, लेकिन जब वो उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, तो वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो यही पॉइंट यहाँ पर भी है। प्रोफेशनल लाइक, अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो पाइथन को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, यहाँ पे सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज आती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जो हमारे काम को आसान करती हैं। लाइक जो कोड से हम 2 दिनों में जो काम कर सकते हैं, वही काम हम आधे एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करके। चलिए वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पे प्री बिल्ड टूल्स हैं जो कि एआई और एमएल के लिए यूज होते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए कौन से यूज होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पहला आ जाता है नमपाई और पांडास। ये डेटा हैंडलिंग के लिए काम आता है, ठीक है। डेटा, बहुत ज्यादा डेटा जब हमारे पास होता है, जैसे हम एआई के मॉड्यूल्स को देखते हैं या कोई ऐसा मॉडल जो मशीन लर्निंग के ऊपर बेस करता है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, तो ये मॉडल्स क्या करते हैं कि डेटा कंटेन करते हैं। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है हमारे पास, पाइथन किस तरह से करती है, पैंडास और नमपाई के थ्रू। अब यहाँ पे मैटप्लोट्लिब और सीब्रॉन आ जाता है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। अब डेटा जो हमारे पास होता है मल्टीपल फॉर्म में आता है, जैसे जेसन हो गया। उसके बाद अगर हम इमेजेस की बात करें तो उनकी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ऑडियो फॉर्मेट है। इन डेटा को किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। साइकिट लर्न मशीन लर्निंग के लिए काम आता है। पाइथन में हम किस तरह से मशीन लर्निंग के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। टेंसर फ्लो, और ये दो तो हमने वैसे भी नहीं करनी, तो टेंसर फ्लो के लेके चलना है। पैराडॉच और केरस जो है ये हम इतना यूज नहीं करेंगे, ये डीप लर्निंग के काम आती हैं। अब आती है एनएल और स्पाई केस। अब ये किस लिए यूज होती है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। अब इनके ऊपर कैसे काम करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ इसको बता देता हूँ, बिकॉज ये आपको लैंग्वेजेस के थ्रू ही जब हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चले हम चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे W3 स्कूल पेरिस ओपन था, तो अब जाके इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है ये पता चल जाएगी। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट एंड Spicy are two pointable Python libraries for natural language processing NLP। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ह्यूमन नेचर को जब हम देख रहे होते हैं, जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर, कि हमने किस तरह से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, हमने किस तरह से एक मॉडल को ट्रेन करना है कि ह्यूमन के लिए। अब इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि चैट जीपीटी का एक मॉडल जो मेरे मोबाइल फोन में या मेरे लैपटॉप में यूज हो रहा है, उसको मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। और वही चैट जीपीटी का सेम मॉडल अगर वो आपके मोबाइल के ऊपर है, आपके लैपटॉप के ऊपर है, तो उसको आपके बारे में ज्यादा पता है। लेकिन आप उससे अगर पूछेंगे मेरे बारे में कि हु इज अकबर अली, तो वो वही चीज देगा जो इंटरनेट पे अपलोडेड है। लेकिन उससे अगर आप पूछेंगे हु इज यू, लाइक आप कह लें कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में बताओ जी, हु आई एम, तो वो आपके बारे में सारी डिटेल देगा, लेकिन मुझे वो आपके बारे में डिटेल नहीं देगा। ये होता है हमारे पास एक पर्सनल ट्रेन मॉडल। तो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास ये टूल किट्स आ जाती हैं, देगा, लेकिन मुझे वो आपके बारे में डिटेल नहीं देगा। ये होता है हमारे पास एक पर्सनल ट्रेन मॉडल। तो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास ये टूल किट्स आ जाती हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कम्युनिटीज, कंटिन्यूस अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स एंड सपोर्ट अवेलेबल। बहुत सारे सपोर्ट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी इसकी अपडेट्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे हजारों कोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ था, ये पाइथन के ऊपर हमारे पास ये ट्यूटोरियल्स भी आ रहे हैं W3 स्कूल से भी। हमने भी इसी वेबसाइट को आगे लेके चलना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें भी यहाँ पर मौजूद है। इजी टू फाइंड सोल्यूशन एंड लर्न रिसोर्सेज। अब लर्निंग रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो यहाँ पर एक रिसोर्स आएगी, मैं आपको यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो, जिसको हमने यूज करना है आगे इन फ्यूचर। इसके जैसे बहुत सारी आपके पास वेबसाइट आएंगी। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको सिर्फ आप अगर पाइथन लिखते हो तो पाइथन के बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पाइथन लिखता हूँ, ह्यूमन रेफेक्ट, ये अब वेरिफिकेशन करेगा, मोस्टली ये वेरिफिकेशन करते हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे सर्च करोगे मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो आपको बेतहाशा चीजें मिल जाएंगी पाइथन के ऊपर, ठीक है। कम्युनिटी हमारे पास इतनी इजी है, इजी टू लर्न भी है, हम इजीली सीख भी सकते हैं इसको और इजीली इसके ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। चले अब आगे आ जाते हैं इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब हम अलग दूसरी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास सी है, C++ है और जावा है,
इनके बदले में जैसे हम काम करते हैं, पाइथन इनसे ज़्यादा तेज़ है। पाइथन इन सब लैंग्वेजेस से ज़्यादा तेज़ और ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी है। इसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा ईज़ी है, जो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया है। ये अगली अलग लैंग्वेजेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। हम इनको बाकी लैंग्वेज के साथ कंबाइन करके भी चल सकते हैं पाइथन को। अब हम इसके साथ क्या-क्या कर सकते हैं, पाइथन के साथ और क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट्स विद वेब एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस एंड एपीआईज। हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एआई मॉडल को, ठीक है। हम डेटाबेसेस के साथ भी काम कर सकते हैं और एपीआई के साथ भी काम कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अभी आप एआई कर रहे हो या एमएल कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपको लग रहा है कि जी मैंने अब एआई एमएल कर लिया है, मुझे अब इसमें और कुछ नहीं करना, तो आप पाइथन के साथ ही अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हो। आप आईओटी में जा सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, सिर्फ पाइथन के थ्रू, अगर आपको पाइथन आती है तो। चलें अब आगे आ जाते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन पावर, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई है कि विजुअल्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, कॉम्प्लेक्स डेटा को किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोर्ट एडवांस ग्राफिंग एंड चार्टिंग लाइब्रेरीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमारे पास है जी मैटप्लॉटलिब है, सीब्रॉन है, ये सारी यूज होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी नीचे अगर हम और आएंगे तो हमें सेम लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी और डेटा एनालिसिस के लिए भी काम आती है, डिसीजन मेकिंग के में भी काम आती हैं ये। आगे आ जाता है इंडस्ट्री अडॉप्शन। सेम हमारे पास जो कंपनीज कौन कौन सी चल रही हैं, आप किस किस इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट किया हुआ है, गूगल, ओपन एआई, टेस्ला, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ये सारी पाइथन को यूज कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद पावर्ड मॉडर्न एआई सिस्टम, जो चैटबॉट्स हैं हमारे पास, जो रिकमेंडेशन इंजन आते हैं, या सेल्फ ड्राइविंग कार। टेस्ला का सबको पता है, टेस्ला में एक फीचर है कि वो कोई भी अब अगर जा रहे हो अपनी लेन में और आप अगर स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देते हो तो आपकी कार स्ट्रेट चलेगी। वो कैसे होता है, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्रेन मॉडल होता है कि हाँ उन्होंने बेसिकली मैप के साथ इंटीग्रेट होके वो सारा मैप देख रहे होते हैं कि हाँ हमने इसी लेन में चलना है, ठीक है। वैसे हमारे पास एक और भी गाड़ी है जो कि दुनिया में मानी जाती है बहुत ही ज्यादा सेफ है, वो आपने बतानी कौन सी है। तो आई होप सो कि नेक्स्ट क्लास तक ये चीजें क्लियर होंगी कि जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार कौन सी है ड्राइविंग के लिहाज से। ओके, आगे आता है मैथ एंड रिसर्च पॉपुलैरिटीज। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा रिसर्च पॉपुलैरिटीज की, ओपन सोर्स है, एक्सेसिबल है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मल्टीपल लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं पाइथन के ऊपर। अगली क्लास में हम इसको ब्रीफली देखेंगे। और इंकरेज इनोवेशन एंड रैपिड प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। इजीली आप इसको कहीं से भी ग्रैब कर सकते हो। लाइक आपके पास एक इशू आया है, आप उसको इंटरनेट पे दें, आपको उसका साथ ही साथ सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पाइथन में आ रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक पॉइंट और, प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड। मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ही ज्यादा इसकी स्पीड तेज है, ठीक है। हर एक टास्क को हम कुछ ही लाइनों के अंदर एक पूरे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इवन कि 10 लाइनों के अंदर भी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, 10 लाइनों का एक पूरा पूरा प्रोग्राम बनाएंगे हम इन फ्यूचर। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। वर्सटैलिटी, जैसे बात है, जैसे मैंने बताया कि आप मल्टीपल फील्ड्स में इसको यूज कर सकते हो, मेजर ऑपरेशन इसको दे सकते हो सिस्टम्स के ऊपर, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज होती है, और बिगिनर और एडवांस लेवल पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वही चीज आ गई। चलें ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये वो चीजें थी जो बहुत रैपिडली बताई गई आपको, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज को एक बार रिपीट पे देखेंगे तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट मेंशन की हुई है, डेटा साइंस भी मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। जब आपको पाइथन बेसिक क्लियर होगा इस मॉड्यूल के अंदर, जैसे हम एआई के अंदर या एमएल के अंदर जैसे ही हम आगे मूव ऑन करेंगे, आपको सारी चीजें बेसिक टू एडवांस समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ सर ने ये जो चीजें पहले बताई थी ये हम यहाँ पे कहाँ पे यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले जितने पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, ये 9 पॉइंट हमने कवर किए हैं, ये समझ आए होंगे। आपको पता चला होगा कि हाँ हमारे पाइथन क्यों यूज करनी है, पाइथन के कौन कौन से हमने मॉड्यूल्स यूज करने हैं, लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इन सब का प्रैक्टिकल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी, क्लास को थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।